सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने इंडस्ट्री में सुना होगा कि जब भी हम फ्यूल टैंक्स में काम करते हैं या कुछ एनर्जी स्टोरेज एरियाज़ में काम करते हैं तो इसमें चांसेस ऑफ इंसिडेंट बहुत हाई होते हैं। और हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं इंडस्ट्री में, जब यहाँ काम करते हुए बहुत सारे बड़े फ्यूल टैंक्स फट गए, एक्सप्लोड हो गए, तो इसके कारण मल्टीपल फैटेलिटीज़ हुई हैं। इस रिस्क को देखते हुए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक हॉट वर्क परमिट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें स्पेशल प्रिकॉशन लेते हुए, जैसे फ्यूल टैंक्स हैं या एनर्जी स्टोरेज एरिया है, उसमें क्या क्या एडिशनल अपने को या स्पेशल प्रिकॉशन लेने हैं। फ्यूल टैंक साफ़ हो, हमारे पास फायर फाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट हो, हमारे को फायर वॉचर हो, तो स्पेशल प्रोविजंस को देखते हुए, स्पेशल प्रिकॉशंस को लेते हुए हमने ये एक वर्क परमिट इंट्रोड्यूस किया है। ये आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि इस वर्क परमिट के बारे में ठीक से समझिए, नॉलेज लीजिए और इसको अडॉप्ट करिए। ये हमारे जो वर्क्स हैं जिसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट रिस्क जो हॉट वर्क है, इसको एलिमिनेट करने में बहुत मदद करने का, और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इसको आप अडॉप्ट करिए और इसको आप कंप्लाई करिए। धन्यवाद। हॉट वर्क के दौरान सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, हमें अपने कर्मचारियों और हितधारकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण का विशेष ख्याल है। सुरक्षा हमारा मूल्य नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकता है और सुरक्षा हमारे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही कोई दुर्घटना नहीं हमारा सिद्धांत है। हम आपसे दिए गए सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह करते हैं। गर्म कार्य अर्थात हॉट वर्क क्या है? हॉट वर्क उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कार्यस्थल पर ज्वलनशील सामग्री हो और इग्निशन का स्रोत भी हो। हॉट वर्क ऐसा भी हो सकता है जिसमें कार्यस्थल पर कोई भी ज्वलनशील सामग्री ना हो, लेकिन फिर भी उस कार्य से आग का खतरा हो, जैसे कि वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, रैपिंग और कोटिंग प्रक्रिया इत्यादि। अनियंत्रित आग तथा लापरवाही के कारण बहुत सारे संभावित हानिकारक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए कोई भी कार्य जिसमें गर्मी या चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, उसका ध्यान से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि आपके काम से उत्पन्न चिंगारी पिछले काम के दौरान अगर हानिकारक नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हल्के ढंग से लें। ऐसी एक चिंगारी में कई जानें लेने की क्षमता है। अगर इसे ठीक से मूल्यांकन किए बिना और आवश्यक सावधानी बरते बिना किया जाए तो कई खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे विस्फोट, मेजर आग, धमाका, व्यक्ति को चोट लगना, पर्यावरण प्रदूषण, बिजली द्वारा जल जाना। हॉट वर्क करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता। कार्यस्थल पर निरीक्षण करके पहचान की जाएगी कि कौन सा क्षेत्र सामान्य है और कौन सा खतरनाक ज्वलनशील, जिसका आधार होगा कि ठोस, द्रव्य और गैस की स्थिति में ज्वलनशील पदार्थ कहां रखें, चढ़ाएं और उतारे जाते हैं। वेल्डिंग, कटिंग या ब्रेजिंग ऑपरेशंस द्वारा उत्पन्न खतरों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। किसी भी वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े किए जाने वाले कार्य के आकार, प्रकृति और स्थान के साथ भिन्न होंगे। बंद स्थानों में जहरीले परिरक्षकों से आच्छादित सभी सतहों को गर्म करने वाले क्षेत्र से कम 4 इंच की दूरी के लिए सभी विषाक्त कोटिंग्स को हटा लिया जाएगा या कर्मचारियों को एयरलाइन श्वास यंत्र या स्वनिहित
श्वास तंत्र द्वारा संरक्षित किया जाएगा। हॉट वर्क के क्षेत्र कार्य में या कार्यस्थल में मौजूद सभी तत्वों के जांच के बाद सभी कार्यस्थलों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है और वो है सामान्य क्षेत्र, क्रिटिकल ज्वलनशील क्षेत्र। आइए सबसे पहले सामान्य क्षेत्र की जानकारी लेते हैं। ये एक क्षेत्र है जो प्रतिबंधित या ज्वलनशील क्षेत्र नहीं है, लेकिन जहां दहनशील सामग्री का एक संभावित स्रोत मौजूद हो सकता है, जैसे कि गोदाम और अन्य गैर प्रक्रिया वाली इमारतें जनरल क्षेत्रों में गिनी जाती हैं। सामान्य क्षेत्रों के लिए आवश्यकताएं, आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल, जोखिम की पहचान और जोखिम का आकलन, उन्मूलन या नियंत्रण के उपायों के साथ किया जाना चाहिए। हॉट वर्क से जुड़े लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान और कौशल होना चाहिए। क्षेत्र में बैरिकेड, हॉट वर्क के स्थान पर बैरिकेशन टेप लगाएं, जिससे कोई और उस स्थान पर प्रवेश न करे। अग्निशामक, आग बुझाने के उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करें। काम करने की अनुमति, PTW, सामान्य कार्य परमिट फॉर्म जारी करने के साथ गर्म कार्य की अनुमति दी जाएगी। प्रक्रिया को कार्य करने की अनुमति दें और गर्म कार्य सूची में दर्शाए गए मानदंड का पालन करें। महत्वपूर्ण ज्वलनशील क्षेत्र में गर्म काम परिचालन से संबंधित होने पर इकाई प्रमुख के विशेष अनुमति के बाद और परियोजना से संबंधित होने पर परियोजना प्रमुख की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। आइए अब जानकारी लेते हैं क्रिटिकल ज्वलनशील क्षेत्र की। ये वो क्षेत्र है जो प्रतिबंधित या ज्वलनशील है और जहां हमेशा दहनशील सामग्री संभावित, जैसे डीजल स्टोरेज और हैंडलिंग क्षेत्र, MIBC स्टोरेज क्षेत्र, गैस स्टोरेज क्षेत्र, हाइड्रोजन एवोल्यूशन क्षेत्र आदि क्रिटिकल ज्वलनशील क्षेत्रों के उदाहरण हैं। जोन 0, एक जगह जिसमें विस्फोटक वातावरण होता है, जिसमें लंबी अवधि के लिए लगातार या अक्सर गैस या धुंध के किसी भी रूप में ज्वलनशील पदार्थ की हवा के साथ मिश्रण मौजूद होता है। उदाहरण है भंडारण टैंक या बंद कंटेनर के ऊपर वाष्प युक्त स्थान, ज्वलनशील तरल आदि के खुले टैंक वाले क्षेत्र आदि। जोन 1, एक ऐसी जगह जहां सामान्य ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक वातावरण बन जाता है। यहां सामान्य परिचालन परिस्थितियों में ज्वलनशील गैस या वाष्प एकाग्रता के मौजूद होने की संभावना है। जोन 2, एक ऐसी जगह जहां सामान्य ऑपरेशन में होने की संभावना नहीं है, लेकिन कोई असामान्य परिस्थिति जैसे रिसाव, परिचालन का ठप हो जाना, अनुरक्षण के दौरान विफलता आदि की हालत में ऐसा हो सकता है। क्रिटिकल ज्वलनशील क्षेत्र की आवश्यकताएं, ज्वलनशील क्षेत्र में गर्म काम नहीं किया जाएगा यदि काम करने के लिए अन्य व्यावहारिक साधन हैं या उपकरण को शॉप या सामान्य क्षेत्र में ले जाया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर हीरा और JSA के अलावा एक विशेष अनुमति यूनिट हेड, प्रोजेक्ट हेड से प्राप्त करना चाहिए। आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल, जोखिम की पहचान और जोखिम का आकलन, उन्मूलन या नियंत्रण के उपायों के साथ किया जाना चाहिए। हॉट वर्क से जुड़े लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान और कौशल होना चाहिए। क्षेत्र में बैरिकेड, यथासंभव किसी ज्वलनशील या दहनशील सामग्री को ज्वलनशील एरिया या हॉट वर्क के स्थल से बाहर रखें। जो लोग कार्य का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें कार्यस्थल से बाहर रखें। ऊर्जा स्रोतों के अलगाव के साथ हॉट वर्क क्षेत्र में स्थित नाली और सीवर लाइन को सुरक्षित रखें। इसके अलावा जहां हॉट वर्क किया जा रहा है, उसके नीचे के क्षेत्रों को क्लियर करके बैरिकेड करें। सभी खतरनाक कार्य जिसमें गर्म सामान का और उससे संबंधित उपकरण का इस्तेमाल होता है, विस्तृत JSA के मुताबिक किया जाना चाहिए। वायुमंडलीय निगरानी, कार्यस्थल के सभी स्थानों जहां ज्वलनशील वातावरण की जांच करनी चाहिए,
LEL के बराबर या उससे 10% से ज्यादा की सांद्रता पर इन गैसों की उपस्थिति के मामले में कोई गर्म काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए या तब तक जारी नहीं रखना चाहिए जब तक LEL 10% से कम लाने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं किया जाता है। उपकरण निरीक्षण। हॉट वर्क के उपकरणों की पहचान करें जिसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। फायर वॉचर। कार्य क्षेत्र में कार्य से पहले और हॉट वर्क के दौरान लगातार निगरानी रखनी चाहिए। आग की चिंगारी रोकने के लिए रोकथाम, आग प्रतिरोधी तिरपाल, कपड़े, सिरेमिक कपड़े, GI शीट आदि के उपयोग के द्वारा स्पार्क्स और गर्म भागों को फैलने से रोकें। अग्निशामक। आग बुझाने के उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं कुछ विशेष जिम्मेदारियों और आवश्यकता के बारे में। तो सबसे पहले है फायर वॉचर। फायर वॉचर इन बातों का ध्यान रखेंगे। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो उनकी जिम्मेदारी के साथ मेल नहीं करता। लगातार हॉट वर्क कर रहे व्यक्ति और आसपास की परिस्थितियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कोई चोट या अन्य आपात स्थिति की घटना में हॉट वर्क के उपकरण को बंद करेगा और हॉट वर्क कर रहे व्यक्ति को सतर्क करेगा और स्थिति को संभालने के लिए उचित प्रक्रिया आरंभ करेगा। केवल वे लोग जो इन सभी के लिए सक्षम हैं, हॉट वर्क करने के लिए फायर वॉचर के रूप में नामित किए जाएंगे। ज्वलनशील वातावरण निगरानी उपकरण। आग बुझाने के विशिष्ट उपकरण और संबंधित फायर सिस्टम से प्रशिक्षित होने चाहिए। आग सुलगने से अनचाहे स्पार्क को रोकने और फिर बाद में आग नहीं पकड़ने के लिए हॉट वर्क के पूरा होने के बाद न्यूनतम 60 मिनट के लिए फायर वॉचर को साइट पर रहना चाहिए। गर्म स्लैग या स्पार्क्स को रोकने के लिए गैर दहनशील सामग्रियों का उपयोग करें या यदि संभव हो तो दहनशील सामग्री को अलग स्थान पर ले जाएं। यदि हॉट कार्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है तो एक से अधिक फायर वॉचर प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करें। कार्य के तथा स्थान के मुताबिक उचित प्रकार का आग बुझाने वाला यंत्र रखें। वर्ग A, B, C या D क्लास की आग पर असर, क्षमता तथा शमन एजेंट पर विचार किया जाना चाहिए। अग्निशामक पूरा चार्ज और उपयोग के लिए तैयार होना चाहिए। आग बुझाने की मशीन के उचित उपयोग से ऑपरेटर जानकार होना चाहिए। आग बुझाने का यंत्र हॉट वर्क के लिए समर्पित होना चाहिए। प्राथमिक बचाव के रूप में इमारत में लगी अग्निशामक का उपयोग न करें। ज्वलनशील वायुमंडलीय निगरानी। दिनांक, समय, निगरानी करने वाले व्यक्ति के नाम और ज्वलनशील पदार्थ के मौजूद निम्न स्तर को दर्ज किया जाना चाहिए। वातावरण में स्वीकार्य वायु गुणवत्ता स्तर। ऑक्सीजन कम से कम 19.5% और अधिकतम 23.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्वलनशील वातावरण की निगरानी सभी ज्वलनशील क्षेत्रों में हॉट वर्क के लिए की जाएगी। साइट पर निरीक्षण के समय ज्वलनशील वातावरण की जांच की जाएगी। जिन परिस्थिति पर कार्य परमिट दिया गया था, अगर वो परिस्थितियां बदल जाएं, तो फिर से ज्वलनशील वातावरण की जांच की जाएगी। यदि परमिट को निलंबित कर दिया गया है और काम के ठहराव की वजह से फिर से ज्वलनशील वातावरण की जांच की जाएगी। सभी वायुमंडलीय निगरानी उपकरणों को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए और निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग करने के पूर्व प्रदर्शन का परीक्षण किया जाना चाहिए। हॉट वर्क की कुछ विशेष आवश्यकता। हॉट वर्क में लगने वाले सभी उपकरणों का इस्तेमाल से पहले निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। इन सभी टूल्स, उपकरणों और सामानों का ISI या समकक्ष प्रमाणित होना चाहिए। इनके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। होज एवं क्लैंप, दोनों तरफ फ्लैशबैक अरेस्टर लगे हुए कटिंग सेट टॉर्च, रेगुलेटर, सिलेंडर, विस्तार तार, ग्राइंडर, हथौड़े के हैंडल और हेड और हथौड़े से पीट कर काम करने वाले टूल्स, वेल्डिंग मशीन, प्लाज्मा आर्क काटने की मशीन, वेल्डिंग के तार,
होल्डर आदि। वेल्डिंग मशीन का निरीक्षण। मशीन के निरीक्षण में न्यूनतम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। उपकरण स्थापित करना। जब उपयोग में नहीं होता है तो संपीड़ित ईंधन गैस सिलेंडर को खड़ी हालत में रखें तथा सिलेंडर वाल्व पर रक्षक कैप लगाकर रखें। ऑक्सीजन या ईंधन सिलेंडर पर रेगुलेटर स्थापित करने से पहले तेल या दूषित पदार्थों के नहीं होने के लिए रेगुलेटर वाल्व और सिलेंडर वाल्व का निरीक्षण करें। गंदे घटकों का उपयोग ना करें। वाल्व पैकिंग ग्रंथियों के चारों ओर लीक के लिए सिलेंडर वाल्व की जांच करें। क्षति के लिए सिलेंडर वाल्व थ्रेड्स की भी जांच करें। वाल्व नोजल के एक तरफ खड़े होकर सिलेंडर वाल्व को धीरे से खोलें। स्क्रू को बाएं तरफ घुमा करके रेगुलेटर पर तनाव कम करें। सिलेंडर पर रेगुलेटर संलग्न करें। सिलेंडर वाल्व पर रेगुलेटर संपीड़न नट को अधिक ना कसें। रेगुलेटर और गेज के एक तरफ खड़े होकर धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व को धीरे से खोलें। पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व खोलें। ईंधन गैस सिलेंडर वाल्व खोलें। रेगुलेटर पर नली संलग्न करें। यदि नली नहीं है या सेवा से बाहर रही है तो इसे हर 50 फीट नली के लिए 5 सेकंड के लिए पर्ज करें। बैठने की सतहों और टॉर्च के ओ रिंग्स की जांच करें। टॉर्च को इकट्ठा करो। नोजल की छिद्र की जांच करें। अगर ये अवरुद्ध है तो इसे केवल नोजल क्लीनिंग टूल से साफ करें। टिप को साफ करने के लिए किसी भी मुलायम सामग्री पर कटिंग या हीटिंग टिप को ना रगड़ें। हॉट वर्क के लिए उपकरण तैयार करना। अवशिष्ट सामग्री को बाहर करना संभव नहीं है। सामग्री को साफ करने के लिए इनर्ट पर्जिंग का उपयोग किया जाता है। उपकरण से सभी ज्वलनशील या दहनशील सामग्री को साफ करें। ज्वलनशील पदार्थों को साफ करना सुनिश्चित करें जो लाइनर के पीछे या डेड लेग्स में फंसे हो सकते हैं। लोटो मानक आवश्यकताओं और प्रक्रिया प्रवाह डायग्राम और पाइपिंग और मापक यंत्र डायग्राम के अनुसार ऊर्जा स्रोतों को अलग करें। हवा का अंतर प्रदान करने के लिए पाइपिंग को डिस्कनेक्ट करें ताकि कोई भी सामग्री उस क्षेत्र या उपकरण में प्रवेश ना कर सके जहां हॉट वर्क किया जा रहा है। ब्लॉक स्थापित करें। जब उपयोग किया जाता है तो वे पहचानने योग्य और अलग होंगे और सेवा के लगाए गए रसायन, तापमान और दबाव के लिए उपयुक्त होंगे। जब उपरोक्त 3 विधियां संभव नहीं हैं, तो एक दस्तावेज जो खतरे के विश्लेषण और यूनिट हेड, प्रोजेक्ट हेड से अनुदित हो के साथ अन्य अलगाव विधियों का उपयोग किया जाएगा। अवशिष्ट सामग्री की सफाई संभव नहीं है। ये सुनिश्चित करें कि प्लग, स्टोपल्स और पर्ज गैसों का उपयोग हो। लोअर धमाका सीमा LEL गर्म काम के बिंदु पर 0% पर है और पर्ज गैस के बाहर निकलने के बिंदु पर LEL 10% से कम है। सामग्री को साफ करने के लिए इनर्ट पर्जिंग का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित कार्य परमिट या हॉट कार्य संचालन प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज को दर्ज करें। पर्ज गैस का उपयोग किया जाना है। संभावित ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में वेंटिलेशन और कर्मियों की सुरक्षा के लिए विचार। ऑडिट और स्वयं मूल्यांकन। SRP और ऑडिट उपसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साइट ऑडिट टीम द्वारा पहली पार्टी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इकाई और संयंत्र अनुभाग के स्तर पर प्रोसीजर के बारे में ज्ञान, मानक और यूनिट स्तर प्रोसीजर का अनुपालन, प्रोसीजर का कार्यान्वयन, विशेष रूप से बहिष्करण के तहत प्रोसीजर, प्राधिकरण का अनुपालन, प्रलेखन और रिकॉर्ड, कमी को सही करने वास्ते कदम उठाने के लिए SBU हेड HOD को रिपोर्ट करने के बाद संबंधित यूनिट हेड, प्रोजेक्ट हेड को कमियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सुधारात्मक क्रियाओं के रिकॉर्ड को भी संयंत्र अनुभाग द्वारा बनाए रखा जाएगा। निषिद्ध गतिविधियां। यदि गर्म कार्य एक निषिद्ध क्षेत्र में किया जाना है तब पता लगाने वाले सुरक्षा उपकरणों के अक्षम होने पर प्रभावित व्यक्ति से पूर्व नोटिफिकेशन
प्राप्त किया जाना चाहिए। सभी प्रभावित कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को निष्क्रिय करने के बारे में औपचारिक रूप से अधिसूचित करने की आवश्यकता है, जो कि परमिट के तहत काम करने की आवश्यकता के तहत क्रिटिकल सेफ्टी उपकरण डिसेबलमेंट अधिसूचना के लिए निर्धारित कार्य प्रक्रिया के मुताबिक है। प्रभावित क्षेत्र के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति को सुरक्षित कार्य प्रक्रिया SWP दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। वर्क परमिट की प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को निष्क्रिय करने के बारे में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। बंद जगह में वेल्डिंग ध्यानपूर्वक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें पर्याप्त वेंटिलेशन हो। इस तरह के कार्य में जोखिम होता है, इसलिए कन्फाइंड स्पेस वर्क का मानक लागू होता है। सिरामिक कपड़े, GI शीट या अन्य साधनों के उपयोग के माध्यम से स्पैटर्स को रोकें। केमिकल भरे टैंक या ड्रम को गैस से कटिंग या वेल्डिंग कभी नहीं करना चाहिए। कंटेनर को अच्छी तरह से साफ करें और किसी भी हॉट वर्क करने से पहले अंदर के दहनशील गैसों को दूर करने के लिए हवा मारें या पानी भरें। आपातकालीन प्रक्रिया। साइट पर इन आवश्यकता के अनुसार आग की आपात स्थिति के लिए प्रक्रिया योजना सुनिश्चित करेगा, जिसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा, जैसे अग्निशामक कर्मियों और फायर वॉचर को अग्निशामक प्रशिक्षण देना, जिसमें खतरनाक परिस्थितियों में आग का सामना करना शामिल हो। कार्यस्थल में उपलब्ध सभी अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल में उचित रूप से प्रशिक्षित हो। जहां हॉट वर्क किया जाता है, एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो आग जोखिम के प्रकार के लिए उपयुक्त है, उस स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए जहां काम किया जा रहा है। आग लगने की हालत में सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते और चिकित्सा दल के पहुंचने के तरीके को जानें। आपातकाल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और तकनीकों की जांच के लिए सुरक्षा ड्रिल होनी चाहिए। ये जांचना कि आपातकालीन उपकरणों, संचार उपकरण, फायर हाइड्रेंट और फायर टेंडर सुलभ तरीके से उपलब्ध है या नहीं। विभिन्न आग बुझाने के उपायों की पहचान करना और आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए इसकी आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों, ये था आपकी सुरक्षा के बारे में। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे और आशा है आप इन बातों का अपने कार्य में इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।